अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ रहमत भट्ट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स एकेडमी बाय पिया अपलोच। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी PS5 101 लेसन 12 नर्वस सिस्टम पार्ट 1। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ह्यूमन ब्रेन हमेशा से कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंसीडर किया जाता है इंसानी जिस्म के अंदर। आप इसको जितना स्टडी कर लें, जितना इस चीज़ के बारे में आप नॉलेज ले लें, फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कम होती है। इंसानी दिमाग हर वक्त एक्टिव रहता है, उसके अंदर जितने सेल्स हैं वो हर वक्त चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंट कर रहे होते हैं, चेंजिंग ऑफ केमिकल्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे से डिसीजंस ले रहे होते हैं, एक दूसरे को डिसीजंस पास आउट कर रहे होते हैं। ऑल द टाइम वो इन सर्विस होते हैं, वो एक्टिव रह रहे होते हैं। अगर वो एक्टिव रहेंगे तो इंसानी जिस्म खुद ब खुद एक्टिव रहेगा। अगर दिमाग के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको फ़िज़िकल उसके सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। हर इंसान बायोलॉजिकली चेंज होता है एक दूसरे से, वो अपने नर्वस सिस्टम की बेसिस के ऊपर वो चेंज होता है। आपके जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह से रिड्यूस हो रहे हैं, उनकी बेसिस के ऊपर वो एक दूसरे से चेंज होते हैं। जो बच्चा आज के दिन पैदा हुआ है उसको नहीं पता कि उसके बैक पे क्या चल रहा था, उसके पास्ट में क्या था, उसके पास्ट ईयर्स में क्या गुजरा, क्या हिस्ट्री है क्या नहीं। लेकिन एक दिमाग में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सारी पास्ट हिस्ट्री को आज का इंसान भी याद रख सकता है। अब इंसान जो कुछ सीखता है वो स्टोर कहाँ करता है? अपने ब्रेन में करता है। उसके बाद अपने ज़ुबान से या अपने फ़िज़िकल फीचर्स हैं उनको शो करता है, उनको एक्सप्रेस करता है, उनको बयान करता है अपनी ज़ुबान में। आप हमारी लैंग्वेज या हमारी गवर्नमेंट, हमारी इकनॉमिक, जितनी भी चीज़ें हैं, जो ज़्यादातर चीज़ें जो आजकल हम देख रहे हैं वो मैन मेड हैं। जो ह्यूमन बॉडी है वो अल्लाह ताला ने बनाई है। अगर उसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो मैन मेड किसी भी चीज़ से ठीक हो। जब मैन मेड चीज़ें कौन सी आती हैं, मेडिसिन आती हैं, हम डिफरेंट सर्जरीज़ करते हैं, हम डिफरेंट और ऑर्गेनिज़म्स यूज़ करते हैं जिससे हम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं अगर ह्यूमन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए। बायोलॉजिकल बेसिस की बेस पे अगर हम देखें ह्यूमन बिहेवियर को तो ये दो सिस्टम के ऊपर डिवाइड होता है, नर्वस सिस्टम पे और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम क्या है और ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। नर्वस सिस्टम है क्या? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ब्रेन के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसको उसके पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश करता है। स्पाइनल कॉर्ड को, डिफरेंट नर्व्स को, नर्व सेल्स को वो कंट्रोल करता है। इस चीज़ के ऊपर फोकस उसका होता है कि वो बाकी पार्ट्स के साथ जो कम्युनिकेशन है वो सही रहे। वो कोऑर्डिनेशन अपनी कायम करता है नर्वस सिस्टम के दरमियान और डिफरेंट बॉडी जो सिस्टम्स हैं उनके दरमियान उनका एक कनेक्शन होता है। जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में जिस चीज़ पे फोकस किया जाता है या जिस चीज़ का काम समझा जाता है वो ब्रेन है। ब्रेन में नर्वस सिस्टम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपके सारे सेंसेस को ट्रिगर करता है, आपके सारे सेंसेस को टारगेट करता है और एक दूसरे के पास आपका फटाफट जो कम्युनिकेशन आपकी हो रही होती है वो वही उसी प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है। अच्छा जी, अब कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है बिलियंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स के ऊपर, जिसको न्यूरॉन्स का नाम दिया जाता है। नर्वस सिस्टम में एक नर्व इम्पल्स होती है जिसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कहा जाता है। वो नर्व जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके साथ ट्रैवल कर रही होती है और उसकी जो स्पीड होती है वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रही होती है। वो पर सेकंड न्यूरॉन्स के साथ ट्रैवल कर रही होती है। जिस तरह मैंने पहले ही कहा था कि अगर इंसानी निज़ाम में कोई कमी आ जाए या कुछ हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकते, आप जितने मर्ज़ी मेडिकेशंस ले लें या जो मर्ज़ी ले लें। इसी तरह से ब्रेन सेल्स में जब कोई डैमेज हो जाता है या
कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ठीक नहीं हो सकते। हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये वाला फंक्शन नहीं है, अगर इस फंक्शन का या इस नर्व का ये डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, या इसकी जो नर्व है उसकी डेथ हो गई, वो सेल मज़ीद काम नहीं करे तो हम इसको इस दूसरे नर्व के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। नर्व फाइबर्स बहुत थिन और बहुत फाइन होते हैं और ये 100 ऑफ की एक किस्म का आप समझिए एक जंबल सैंड का बना होता है, जो 1 mm के साइज़ के अंदर ही 100 नर्व सेल्स आपको एक नज़र आएंगे और ये बिल्कुल परफेक्टली वर्कआउट कर रहे होते हैं। ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 हेमिस्फेयर्स में, एक लेफ़्ट हेमिस्फेयर होता है और एक राइट हेमिस्फेयर होता है। लेफ़्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है राइट साइड को और राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है लेफ़्ट साइड को। अगर आपके लेफ़्ट हेमिस्फेयर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी राइट साइड डैमेज होगी, और अगर आपके राइट हेमिस्फेयर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी लेफ़्ट साइड डैमेज होगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्विक्स कॉर्टेक्स का 2.5 स्क्वायर फीट है। अगर हम उसको प्लेन किसी प्लेस पे रख के देखें या उसको फ्लैट करके देखना चाहें तो उसका जो स्क्वायर फीट है वो 2.5 स्क्वायर फीट है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स हैं क्या। न्यूरॉन्स कहते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर जो फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, जो मैसेज रिसीव कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं, वो न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास उन्होंने फर्दर 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है डेंड्राइट्स। ये क्या करते हैं, ये रिसीव्स करते हैं जो इनकमिंग सिग्नल होते हैं, जो हमें आउटर वर्ल्ड से सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, ये उनको रिसीव करते हैं और ये फर्दर जो सेल बॉडी की ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच ऑफ फाइबर्स होती हैं, उनको आउटवर्ड फैलाते हैं, एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोमा। ये सेल बॉडी है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ सेल इसमें होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म सेल का न्यूक्लियस आप समझ लें इसको, या इसकी पावर समझ लें, वो सोमा को अलाइव रखता है या न्यूरॉन्स को अलाइव रखने के लिए वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सॉन। एक्सॉन अब हमारे पास क्या हैं, ये नर्व इम्पल्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं सोमा से टर्मिनल बटन्स की तरफ। आपको ये चीज़ पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि टर्मिनल बटन्स कौन से हैं। ये उनकी तरफ मूव ऑन करते हैं। किस लिए ये मूव ऑन करते हैं? एक्सटेंड करने के लिए, फाइबर ऑफ न्यूरॉन्स को एक्सटेंड करने के लिए एक्सॉन नर्व इम्पल्स होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं सोमा से टर्मिनल बटन्स की तरफ। अब टर्मिनल बटन्स कौन से होते हैं? ये बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एक्सॉन्स के एंड पे लगा होता है और ये क्या कर रहा होता है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, आपके मसल्स हैं, आपके डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं, आपके ग्लैंड्स हैं, उन तक मैसेज रिसीव करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कनेक्शन बिटवीन नर्व सेल्स के। नर्व सेल्स के दरमियान जो कनेक्शन बनता है वो किस तरह से बनता है। फर्दर इस चीज़ को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है स्नैप। स्नैप क्या होता है? ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक के जो गैप होता है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसका काम क्या होता है, ये जो 1 न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन तक जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, ये उसको एक ब्रिज की तरह काम कर रहा होता है। ये उन दोनों का जो गैप होता है उसमें ये वर्कआउट कर रहा होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, जो केमिकल मैसेजेस न्यूरॉन्स की तरफ से रिलीज़ होता है, उसको लेकर ये क्रॉस करते हैं स्नैप्स को 1 न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन, ताकि ये मैसेजेस फर्दर जो फंक्शंस हैं उन तक डिलीवर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल मैसेजेस। अब न्यूरॉन जो लॉ फॉलो कर रहे होते हैं उसमें क्या यूज़ कर रहे होते हैं, या तो वो बहुत रैपिड फायरिंग कर रहे होते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपने मैसेजेस पास थ्रू कर रहे होते हैं, या बिल्कुल वो रेस्ट मोड पे होते हैं, वो मैसेजेस एक दूसरे को पास ही नहीं कर रहे होते। फर्दर उन्होंने केमिकल मैसेजेस को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है।
फर्स्ट हमारे पास आता है एक्साइटेटरी मैसेज। अब इसमें क्या होता है कि जो केमिकल मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं न्यूरॉन्स, वो उसका जो वो रिएक्शन करेंगे वो बहुत फायर ही करेंगे, वो रिसीव बिल्कुल फायर की तरह वो रिसीव करेंगे और वो जल्दी से चल के वो एक्शन पूरा प्रोसेस होगा और वो एक्सॉन तक वो पहुंचा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनहिबिटरी मैसेजेस। अब इसमें क्या होता है, जो केमिकल मैसेजेस इनहिबिट करता है, जो रिसीव कर होता है न्यूरॉन्स से किसी भी फायरिंग की उसमें नतीजे में, वो क्या कहते हैं, उसकी एक्शन पोटेंशियल क्या होती है कि वो ट्रैवल डाउन नहीं करते एक्सॉन तक। फर्दर न्यूरॉन्स में भी 3 तरह की वैराइटीज़ कंसीडर की जाते हैं, सेंसरी, मोटर, इंटर। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कहते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज कैरी करते हैं और सेंसरी रिसेप्टर सेल्स तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या कहते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज कलेक्ट करते हैं और वो मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स क्या कहते हैं, वो सेंसरी मैसेजेस रिसीव करते हैं और अंदर ही अंदर न्यूरॉन्स तक वो मैसेजेस को कन्वे कर रहे होते हैं। फर्दर नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट किया जाता है, या डिवाइड समझ लें, 2 पार्ट पे उसको फर्दर डिवाइड किया गया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारे पार्ट इंक्लूड्स होते हैं एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के। इसको फर्दर 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक डिवीजन और ऑटोनॉमिक डिवीजन में। सोमैटिक डिवीजन कंट्रोल करती है वॉलंटरी मूवमेंट को, जो स्केलेटन मसल्स की वॉलंटरी मूवमेंट होती है। ऑटोमेटिक डिवीजन में क्या होता है, ये कंट्रोल करती है इनवॉलंटरी मूवमेंट को, जिसमें आप कंसीडर कर सकते हैं हार्ट मूवमेंट को वो कंट्रोल करती है, लंग्स की एंड डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हमारे जो हैं उन सारी मूवमेंट्स को ऑटोमेटिक डिवीजन कंट्रोल करके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कंसिस्ट होता है ब्रेन पे। या ब्रेन का काम क्या है कि बाकी सब सेंसेस से, बाकी सब ऑर्गन से उसने इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसके बाद उसने डिसाइड करना है कि इस इंफॉर्मेशन के बरक्स उसने रिस्पॉन्स कैसा करना है। ये विद इन अ सेकेंड के काम होते हैं सारे। फर्दर हम स्टडी करते हैं द ब्रेन को। ब्रेन सेंटर है नर्वस सिस्टम का और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हर चीज़ का, जो भी हम कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ये उन हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन हमारे रेगुलर फंक्शंस का ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमारे रेगुलर फंक्शंस में क्या आता है, हमारी ब्रीथिंग आती है, हमारी हार्ट बीट आती है, ये सब के लिए भी होता है। और हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं, हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, ये उन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड एक ब्रिज का काम करती है, वो कनेक्शन होता है उसका पीएनएस के साथ, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ उसका कनेक्शन होता है। इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में ट्रेवल कर रही होती है। जो भी मैसेजेस हमने भेजने होते हैं ब्रेन तक, वो हम स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू भेज रहे होते हैं। अब ब्रेन का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो रेगुलेट कर होता है हमारे इंटरनल सिस्टम को, रिप्रोडक्शंस में वो हेल्पफुल हो रहा होता है, सेंसेशंस में, इमोशंस में, और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स डिमांड्स को कंप्लीट करने में या अडॉप्ट करने वो हमें हेल्पफुल होता है। फर्दर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन के ऊपर। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कवर्ड है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे स्कल के अंदर। ब्रेन का जितना भी फंक्शन है वो बिल्कुल सिक्योरली और सेफली वो वहाँ पे अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। एक एवरेज अडल्ट के ब्रेन का वेट 1.3 to 1.4 kg होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 पाउंड्स के करीब एक अडल्ट के ब्रेन का वेट हो सकता है। अगर हम आउटर साइड से ब्रेन को देखें, अगर आप ब्रेन्स की पिक्चर गूगल पे सर्च करें तो आपको पिंकिश ग्रे सा नज़र आएगा, सॉफ्ट सा नज़र आएगा वो आपको, और वो जेली टाइप का शो हो रहा होगा, स्पंज टाइप का वो आपको शो हो रहा होगा। ब्रेन कंसिस्ट करता है डिफरेंट नर्व सेल्स पे, बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स पे, ट्रिलियंस ऑफ स्पोर्ट सेल्स पे, जिसकी वजह से हम इजीली बॉडी के हर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पार्ट ऑफ द ब्रेन को। ब्रेन को 3 पार्ट्स पे फर्दर डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फर्दर इन पार्ट्स को फर्दर भी डिवाइड किया गया। फोर ब्रेन को भी 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, सेरेब्रम में, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। इसी तरह से मिड ब्रेन को भी फर्दर 4 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है, टेक्टम, टेगमेंटम,
रेक्टिकुलर फॉर्मेशन, सबस्टेंशिया नेक्रा। हिंड ब्रेन को 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला। फर्दर हम बात करेंगे ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम की। ब्रेन स्टेम को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेडुला, पॉन्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड थैलेमस। ये चारों बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जो सर्वाइवल फंक्शंस जो हमारे होते हैं, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर वगैरह, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले हम इसमें अब स्टडी करेंगे मेडुला को। मेडुला स्पाइनल कॉर्ड के सबसे टॉप पे लोकेटेड होता है, वहीं से ये कंटिन्यू करता है। फर्दर अगर मेडुला में कोई डैमेज आ जाए तो ये हमारे सेंट्रल रिस्पॉन्सेस को, उसके जो फंक्शंस होते हैं उनके ये डिस्टर्ब कर देता है। हमारे हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को या रिस्पिरेशन सिस्टम्स वगैरह को ये डैमेज करता है। फर्दर मेडुला कंटेन्स करता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स पे जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स और डिफरेंट पार्ट्स, ब्रेन के पार्ट्स पे। अब मेडुला में जो असेंडिंग्स होते हैं वो नर्व्स असेंडिंग हो रहे होते हैं बॉडी में, और डिसेंडिंग हो रहे हैं ब्रेन क्रॉस ओवर से। लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी कनेक्टेड होती है राइट साइड ऑफ द ब्रेन से। ये बात मैं पहले भी ऊपर एक वीडियो में कर चुकी हूँ। जो लेफ़्ट साइड होती है वो हमारी राइट साइड से कनेक्ट हो रही होती है, और जो हमारी राइट साइड होती है वो हमारी लेफ़्ट साइड हमारी राइट से हो रही होती है, तो राइट साइड हमारी लेफ़्ट से कंटेन होती है, उसको कनेक्ट कर रही होती है। फर्दर मेडुला कंटेन कर रहा होता है 3 वाइटल सेंटर्स को। उसमें सबसे पहले आता है कार्डियो, हमारा आता है जो मेडुला हमारी हार्ट रेट को या हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी आता है, उसमें हमारे बेसिक रिथम ऑफ ब्रीथिंग को वो रेगुलेट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है वेसोमोटर्स। अब ये उसमें डायमीटर ऑफ जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको रेगुलेट करने में हमें हेल्पफुल कर रहा होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पॉन्स को। पॉन्स हमारा है जी लैटिन वर्ड है और इसके मीनिंग्स होते हैं ब्रिज के। अब ये जो ब्रिज है ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है, जो ब्रेन के साथ फर्दर कनेक्ट हो जाता है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन के साथ फर्दर कनेक्ट होता है। पॉन्स एक स्टेशन का काम कर रहा होता है जिसपे सिग्नल्स को कैरी करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो वेरियस पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सिग्नल्स को कर रहा होता है और सेरेबेलम की कर रहा होता है। फर्दर वो नर्व इम्पल्सिस जो हमें आइज़ की तरफ से, ईयर्स की तरफ से या टच रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं हमारे, उनको सेंड कर रहा होता है सेरेबेलम की तरफ। पॉन्स आल्सो पार्टिसिपेट हमारे रिफ्लेक्सेस को ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जो रेगुलर ब्रीथिंग में हेल्पफुल होते हैं। पॉन्स में ही वो पार्ट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, हमारे स्लीप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जी रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में। रेटिकुलर फॉर्मेशन का जो रीजन होता है वो मिडल ऑफ द हिंड ब्रेन से लेके मिड ब्रेन तक होता है। इसका जो काम है ये एक नेटवर्क, जो नर्व सेल्स हैं उनको ये देख रहा होता है। ब्रेन को अलर्ट रखने में ये ड्यूरिंग स्लीप ब्रेन को अलर्ट रखने में हमें हेल्पफुल कर रहा होता है। ये हेल्प करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को न्यू स्टिमुलेशंस को अटेंड करने में। अगर हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन में कोई सीरियस डैमेज आ जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो हमें कोमा का रिजल्ट हमें कोमा की शक्ल में वो देता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जी थैलेमस को। थैलेमस एक शेप स्ट्रक्चर होता है जो टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट होता है, उसका लोकेट किया जाता है। थैलेमस एक्ट कर रहा होता है स्टेशन की तरह, एक ये ब्रेन सेंसिटिव स्विच बोर्ड की तरह काम कर रहा होता है। यहाँ पे मैसेजेस आते हैं, ये डायरेक्ट मैसेज रिसीव कर रहा होता है कॉर्टेक्स से और उसको फिर ट्रांसमिट कर रहा होता है, उसका रिप्लाइज दे रहा होता है फर्दर सेरेबेलम और मेडुला में। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स से रिसीव करता है और रोटेट्स करता है हायर ब्रेन रीजन्स में, जो डील कर रहे होते हैं फर्दर विजन से, हमारी टेस्ट से, जो हमारी सेंसेस हैं उनसे वो फर्दर डील कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग्स हैं लिटिल ब्रेन के। ये लोकेटेड होता है बिहाइंड द ब्रेन स्टेम।
ये बिल्कुल सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरह से ही मिलता जुलता होता है। सेरेबेलम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 हेमिस्फीयर्स में। ये 10% ब्रेन का वेट कैरी कर रहा होता है। ये कंसिस्ट कर रहा होता है डिफरेंट न्यूरॉन्स पे। इसके जो मेन फंक्शंस हैं उनमें ये बॉडी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, उन मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर या बैलेंस, हमारा जो बॉडी बैलेंस है उसको या हमारे बॉडी पोस्चर को ये कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। और अगर इसकी में कोई डैमेज आ जाए सेरेबेलम में हमारे, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास आ जाती हैं अनकंडीशनल बॉडी मूवमेंट्स आ जाती हैं हमारे पास। फर्दर हम बात करेंगे लिम्बिक सिस्टम की। लिम्बिक सिस्टम हमें नज़र आता है सेरेब्रम के अंदर, और इसका जो फर्दर बेसिक चीज़ होती है ये इमोशनल ब्रेन के नाम से इसको रेफ़र किया जाता है या इसको कंसीडर किया जाता है। ये हमारे इमोशंस को कंटेन कर रहा है या इमोशंस को ट्रिगर कर रहा होता है, इमोशंस के ऊपर हमारे काम कर रहा होता है। ये एट द बॉर्डर ऑफ द ब्रेन स्टेम होता है या सेरेब्रम हेमिस्फीयर के ऊपर एक डोनट की शेप में ये होता है, और ये एसोसिएटेड विद हमारे इमोशंस होता है। ये जो हमारे इमोशंस हैं, फॉर एग्जांपल फियर, एग्रेशन, हैप्पीनेस एंड ईच एंड एवरी इमोशंस, जो भी हमारे इमोशंस हैं उन सबको एसोसिएट करता है, और उसके नतीजे में जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर या बॉडी शुगर लेवल हमारा इंक्रीज़ हो जाता है या डाउन हो जाता है, या ब्लड प्रेशर हमारा हाई एंड लो हो जाता है, ये उन सारों को डील कर रहा होता है। लिम्बिक सिस्टम के साथ फर्दर हमारे 3 और स्ट्रक्चर्स हैं जो उनको डील कर रहे होते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें पढ़ेंगे अमिगडाला के बारे में। ये 2 आलमंड शेप न्यूरल क्लस्टर होता है, लिम्बिक सिस्टम में होता है, और ये लिंक कर रहा होता है हमारे इमोशंस से। ये हमारे जिस चीज़ों को ये ज़्यादा लिंक अप कर रहा होता है, ये हमारे एग्रेशन और फेयर्स को कर रहा होता है। जो भी हमारे फेयर होते हैं या एग्रेशन हमारे जितने भी होते हैं, ये उन सबको डील कर रहा होता है। सेकेंड हमारे पास है जी हिप्पोकैम्पस। ये भी पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे मेमोरी एंड लर्निंग प्रोसीजर में। थर्ड हमारे पास आता है हिपोथैलेमस। ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द ब्रेन होता है, ये सबसे ज़्यादा स्मॉल होता है। ये न्यूरल स्ट्रक्चर हिपोथैलेमस जो होता है थैलेमस के बिलो पे कंसिस्ट कर रहा होता है या वहाँ पे पाया जाता है। ये स्मॉल बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, या उनको मोटिवेट, हमारे उस बिहेवियर को मोटिवेट करें। अगर मतलब हमें भूख लगी है या हमें प्यास लगी है या हमें टेम्परेचर फील हो रहा है, ये उन सारी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। हिपोथैलेमस एक्ट कर रहा होता है एज अ बॉडी थर्मोस्टेट के तौर पे ये काम कर रहा होता है। ये ऑल्सो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं उनको भी ये गवर्न कर रहा होता है। इसका भी लिंक हमारे इमोशन से ही होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हेमोस्टेटिस को। इसमें हमारे पास आता है हिपोथैलेमस। जो हिपोथैलेमस हमारा होता है जो बॉडी के इंटरनल हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनको ये लुक आफ्टर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे फूड एनर्जीज या लेवल्स होते हैं उनको लो या हाई होने में, या उसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स में या बॉडी टेम्परेचर फॉल डाउन कर रही होती है, उन सबको ये लुक आफ्टर कर रहा होता है। इसमें फर्दर हम पढ़ेंगे जी सेरेब्रम के बारे में। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है जो एसोसिएट होता है हमारे हायर ब्रेन फंक्शन से। ये अगर हम ब्रेन के 3 पार्ट्स करें तो ये उसमें से 2 पार्ट्स पे ये कंसिस्ट कर रहा होता है। ये फर्दर 2 हेमिस्फेयर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहा होता है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को, और जो हमारा ये हेमिस्फेयर कनेक्टेड होते हैं हमारे कॉर्पस कॉलोसम से, जो एक थिक मैस है हमारे नर्व फाइबर्स का। सेरेब्रम रेगुलेट्स कर रहा होता है हमारे हाई कॉग्निटिव लेवल को या हमारे इमोशनल फंक्शंस को। फर्दर हम स्टडी करेंगे जी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। ये वर्ड है लैटिन वर्ड है और इसके मीनिंग जो है बार्क के हैं। कॉर्टेक्स का मीनिंग होता है कवर करना किसी चीज़ को, एज अ शीट और एज अ टिश्यू, ये किसी चीज़ को कवर करना। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कवर करता है हमारे ब्रेन को एज अ शीट या एज अ लेयर। ये अबाउट 1/10 इंच थिकनेस होती है इसकी। जो कॉर्टेक्स कंपोज्ड होता है हमारे 30 मिलियन नर्व सेल्स में, 300 ट्रिलियन सिनेप्टिक कनेक्शंस पे। ये बॉडी के अल्टीमेट कंट्रोल कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस सेंटर को ये कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सिल्काई और जेरेक्स को।
ये दोनों भी सेरेब्रस कॉर्टेक्स में ही पाए जाते हैं। सोल का स्मॉल ग्रोव्स होते हैं और जो फर्दर जो जिरस होते हैं वो हमारे लार्ज ग्रोव्स होते हैं। फर्दर उन्होंने ग्रे मीटर्स के बारे में लिखा हुआ है आपके बुक में। ग्रे मीटर्स में आता है हमारे पास जो सेरेब्रस कॉर्टेक्स मोस्टली जिस पार्ट के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है कील क्या या सेल बॉडी डेंड्राइट्स जो होते हैं या इंटरकनेक्शन न्यूरॉन्स होते हैं, दे गिव द सेरेब्रल कॉर्टेक्स अ ग्रेश ब्राउन अपीयरेंस। वो इन्होंने अपीयरेंस के अकॉर्डिंगली आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की है। अगर आप इसके सेपरेट पार्ट खोल के देखें, सिर्फ सेरेब्रल कॉर्टेक्स का अगर आप गूगल करें उसको देखें तो वहाँ से आपको ये वाले पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वाइट मैटर उन्होंने किसको कहा हुआ, जो बीनीथ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक मिलियंस एक्सॉन की एक कनेक्शन होता है जो न्यूरॉन्स के साथ होता है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को लोकेट कर होता है ब्रेन में किसी भी जगह पे, उसको उन्होंने वाइट से अपीयरेंस दी है, वो आपको वाइट में नज़र आएगा। फर्दर अगर हम बात करें लॉब्स की तो सेरेब्रल लॉब में हमारे पास 4 लॉब्स आते हैं, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। अब ये ईच लॉब जो कनेक्ट होता है वो डिफरेंट रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ से ये कनेक्ट होता है। हर हेमिस्फेयर वर्टिकली डिवाइड होता है सेंट्रल सेल्कस के साथ और या ग्रोव के साथ, और जो फर्दर लेटरल जिरस होते हैं जिनको फेसर्स भी कहा जाता है वो एंड अदर ग्रोव्स के साथ डिवाइड किए जाते हैं ईच हेमिस्फेयर के साथ हॉरिजेंटली। मतलब एक चीज़ आपके पास वर्टिकली उनको डील करी और एक चीज़ हॉरिजॉन्टली उनको डील कर रही होती है। फर्दर हम अब इसमें स्टडी करते हैं फ्रंटल लॉब का काम क्या होता है। फ्रंटल लॉब एसोसिएट होते हैं हमारे मोटर कंट्रोल के साथ या हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के साथ, जो हमारी रीजनिंग होती है, प्लानिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, मूवमेंट, स्पीच वगैरह, उनके साथ ये कंट्रोल हो रही होती है। फर्दर हमारे पास है जी पैरेटल लॉब। अब ये एसोसिएट कर रही होती है, ये कंट्रोल कर रही होती है हमारे इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को, जिसमें हमारी परसेप्शन आ जाती है, हमारी मूवमेंट्स आ जाती हैं, हमारी ओरिएंटेशंस वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेम्पोरल लॉब। अब इसमें ये एसोसिएट कर रही होती है हमारी परसेप्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलाई को। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको आवाज़ की पहचान होती है ना कि ये मेरी मम्मा की आवाज़ है या ये मेरे फादर की आवाज़ है, ये पार्ट उसको डील कर रहा होता है। या फर्दर ये डील कर रहा होता है हमारी लैंग्वेजेस को, हमारी स्पीच या हमारी मेमोरी को। ऑक्यूपेटिव लॉब हमारे डील कर रहा होता है जो विजुअल प्रोसेसिंग से, जो हम देखते हैं और उस सारे प्रोसीजर को ये डील कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैरविनम। ये ब्रेन को इनक्लोज कर, जिस चीज़ में स्कल में हमारा ब्रेन एक इनक्लोज है, ये उसको ब्रेन हमारा कैविटी ऑफ द स्कल में इनक्लोज है, और ये कैरिनम जो हैं ये कंसिस्ट कर रहे हैं 8 हार्ड बोन्स के ऊपर। 1 फ्रंटल बोन है, 2 पार्शियल बोन्स हैं, 2 टेम्पोरल बोन्स है, 1 ऑक्यूपेटल बोन्स है, 1 स्फेनॉइड बोन है इसमें और एटमॉइड बोन है। और यहाँ पे आपका चैप्टर ये ख़त्म हुआ, लेकिन नर्वस सिस्टम का भी पार्ट रहता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।